यूपीएस आखिर किसके लिए जाना जाता है? लोकेशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, प्लेसमेंट्स, क्या हुआ आप? लैब्स। कि मशीन्स हमें टच करने के लिए परमिट है नहीं। This college was established in 2003 at such a lovely location of Dehradun that I have tried to explore UPS in every possible way. हम इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आई। हम यहाँ आ तो ज़रूर गए हैं, बट यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जगह आपको वो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस कराएगी जो एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है। जब मैं ये कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मुझे एक आइलैंड की याद आती है। उस आइलैंड का नाम है बाली। वो क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने मज़े में बैनेट यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसकी कंटेंट क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हमें अलग अलग जगह से अप्रोचेस आ रही हैं कि आप हमारी जगह पे आओ, इस जगह को एक्सप्लोर करो। उसमें से सबसे पहला कॉलेज था यूपीएस, और इन्होंने स्टे दिया है ये रूम। जस्ट लुक एट दिस रूम। इन्होंने शाम तक के स्टे के लिए ये रूम दिया है, एंड आई वांट टू थैंक यू यूपीएस कॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यूपीएस हमारे कॉलेज से 5 घंटे दूर है, तो हम डिसाइड करते हैं कि अब रात को ही निकल जाएंगे और सुबह होते ही हम यूपीएस पहुँच जाते हैं। सफ़ेद बादलों की गोद में पहाड़ों का वेश, प्रकृति की नज़र का एक अनोखा संदेश। 4 साल का सपना अब है मेरा प्रवेश, देहरादून की ज़मीन पर नया एक उद्देश्य। इसी सपने को खुले आँखों से देखने मैं पहुँचा यूपीएस। ये हबल का एरिया है जहाँ पे फैकल्टीज़ इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रुप डिस्कशन का एरिया, जहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं अपने फैकल्टीज़ के साथ फॉर एनी डाउट सेशन हो गई, या फिर कोई स्टार्टअप से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ उनको डिस्कस करना अपने फैकल्टीज़ के साथ। तो ये पूरी ब्लॉक उसी चीज़ के लिए है। नॉन एकेडमिक है, इट मीन्स कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम, फाइनेंस का काम, एंड जो फैकल्टीज़ बैठती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसी ब्लॉक में आपको एक छोटा सा कैफेटेरिया दिख जाएगा, जहाँ पे आप बैठ के हल्का सा रिलैक्स कर सकते हो। साथ में आपको ऊपर के साइड्स में पूरी फैकल्टीज़ की ब्लॉक दिख जाएंगी, जहाँ पे फैकल्टीज़ अपना स्टे करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जो भी उनके यहाँ पे टीचर्स वगैरह रिलैक्स करते हैं। और पूरी ब्लॉक में आपको सिर्फ फैकल्टीज़ ही दिखेंगी, जो आपकी जो फैकल्टीज़ मोस्टली स्टे करते हैं वो आपको इस ब्लॉक में करते हैं। एंड बेसिकली वी कैन से दैट दिस होल ब्लॉक इज़ ओनली फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टीज़। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इज़ रनवे। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, या फिर एक अलग सा एरिया चाहिए जहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर स्टार्टअप, रनवे। अब मेरे पास एक डेटा आया था जिसमें कि मुझे पता चला था कि बच्चों को 50 लाख या 60 लाख की भी फंडिंग्स मिली है। व्हाट आई वांट टू से दैट कि आई एम प्रीटी श्योर कि कॉलेज से फंडिंग्स मिलती है।
यू गाइज आर सो मच लकी। अभी मैं तुम लोगों की एडमिशन प्रोसेस ही देख रहा था और मुझे इतनी अच्छी फेवर मिली है कि यू गाइज गोइंग टू लव इट। सबसे पहले इस कॉलेज का एडमिशन आप 3 पेजेस से कर सकते हो, 3 में से किसी पेजेस से कर सकते हो, 1 2 3। आपको डिटेल वीडियो एडमिशन प्रोसेस पे आपको आई बटन पे दिख जाएगी। आप वहाँ से इस वीडियो के बाद जाके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हो। जो रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा था ना, आप वो कैसे ले सकते हो और क्या रिवॉर्ड वो सुनो। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्रीनशॉट लो सब्सक्राइब बटन के और हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करो। उसके बाद अगर तुम इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो 500 रुपीज़ का कैशबैक हमारे चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के साइट से हर एक व्यूअर को मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं मैक की तरफ। मैक यूपीएस का वो कॉमन बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे रिलैक्स करते हैं, चिल आउट करते हैं, अपना जो फ्री टाइम है वहाँ पे स्पेंड करते हैं। इफ़ यू हैव टू प्लान समथिंग, इफ़ यू हैव टू प्रैक्टिस समथिंग एंड इफ़ यू हैव टू प्ले समथिंग, दिस बिल्डिंग इज़ जस्ट फॉर इट। अब इसी मैक बिल्डिंग के अंदर है यूपीएस का इतना प्यारा ऑडिटोरियम जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं एंड उसके बाहर बच्चे अपने गेम्स वगैरह खेलते हैं, अपने स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं। एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज एक बिल्डिंग के नीचे आपको वो कॉमन एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप प्रैक्टिसेस वगैरह कर सकते हो, प्लान वगैरह कर सकते हो। ऑडिटोरियम के अंदर आप अपने रिहर्सल वगैरह कर सकते हो और जस्ट इसी ऑडिटोरियम के ऊपर आपको मिल जाता है जिम, जहाँ से नीचे आप इसमें अपने स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो एंड ऊपर जाके आप जिम कर सकते हो। एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड बाय द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। आउटडोर के जितने भी लोकेशंस हैं वो सारे लोकेशंस इतने ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं ना कि आप पूरी फ़ोटो शूट्स कर सकते हो यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई व्यूअर है जो कि यूपीएस कॉलेज से इस वीडियो को अभी देख रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये वाली बिल्डिंग क्या थी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पर मैं भूल गया। यहाँ पे कुछ तो सोलर ट्रीज़ वगैरह थी जहाँ पे वो ट्रीज़ में लाइट वगैरह भर रही थी, बट एग्जैक्टली ये वाली ब्लॉक क्या थी मैं भूल गया। प्लीज़ कमेंट करके मुझे याद दिलाओ यार क्या था। लेट्स एक्सप्लोर द लाइब्रेरी नाउ। मैं जितने भी कॉलेजेस जाता हूँ मेरे अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना वो वहाँ की लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने के लिए होती है, क्योंकि किसी भी कॉलेज का जो सबसे अट्रैक्टिव सेंटर होता है वो वहाँ की लाइब्रेरी होती है। एंड ट्रस्ट मी यार, यूपीएस की जो लाइब्रेरी है ना उसने मेरी एक्साइटमेंट बूस्ट कर दी थी। रूल्स बड़े ही सिंपल है। जैसे आपको लाइब्रेरी के बाहर सारे सामान रखने होते हैं, आप अपने एसेसरीज बैग्स वगैरह बाहर रख दें। अगर आपको अटेंडेंस लगाना है आप अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं। बुक बोरो करनी है, आपको ले जाना है बुक, आप वो कर सकते हैं, यहाँ पे अलॉट करा सकते हैं बुक्स। एंड अगर आपको ई लाइब्रेरी यूज़ करनी है आप वो भी कर सकते हैं, लाइक जो कंप्यूटर्स पे लाइब्रेरीज ई रिसोर्सेज वगैरह आपको एक्सेस करनी है। एंड इनकी लाइब्रेरी सिर्फ एक फ्लोर पे नहीं है, डबल फ्लोर पे है, इसके ऊपर भी है और ऊपर वाली तो और ज़्यादा प्यारी है। हम ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए बट हाँ 2 फ्लोर्स की लाइब्रेरी है, दोनों के दोनों बहुत ही प्यारा है। इसमें कुछ स्टैचूज़ एंड ग्लोब वगैरह भी है जो कि यार वो तो मेरे कॉलेज में भी नहीं है। जो सारे कॉलेजेस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं किसी लाइब्रेरी को लेके वो सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। लाइक डेकोरम मेंटेन करके रखना है, जहाँ से बुक आपने लिया है उसी सेल्फ पे आपको वापस रखना है। साइलेंस नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लाइब्रेरी थी, बहुत ज़्यादा साइलेंस था। नो डाउट मुझे लाइब्रेरी से कोई भी शिकायत नहीं है, मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि लाइब्रेरी मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। बाय द वे मैं जिस लाइब्रेरी में हूँ ये फर्स्ट फ्लोर का लाइब्रेरी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यार। इसी लाइब्रेरी से अटैच एक और रूम था जहाँ पे बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे, वो कहते हैं ना लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स, बट उसकी वीडियोस हमने निकाली नहीं क्योंकि डेट विल वो परमिशन थी, बट स्टिल वो खुद में अच्छा नहीं लगता जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हो वहाँ पे आप कैमरा लेके हाँ जी भैया स्माइल करो। इसके बाद आते हैं हम लोग बाहर, और बाहर का नज़ारा उफ यार, इस कॉलेज की जो सबसे बड़ी वेपन है ना वो है इसका लोकेशन, वो है इसकी खूबसूरती। बिकॉज एक बार देखो इस नज़ारों को यार, रॉ ये इतना ज़्यादा प्यारा। और मैंने सुना है जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है या फिर जब यहाँ पे बारिश होती है फिर यहाँ पे बादलें आ जाती है, ज़रा सोचो स्नोफॉल में इस कॉलेज कितना ज़्यादा प्यारा लगता है यार, क्या ही बताऊँ। कभी वो सीन इमेजिन किया आप दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहे हो और आपको हेलो करने क्लाउड आ जाता है, आप बादलों के अंदर बैठ के दोस्तों के साथ बात कर रहे हो। वो चीज़ अगर पूरी दुनिया में कहीं हो सकती है ना, दैट इज़ नॉट स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ यूपीएस। अब यही नज़ारा देखते देखते हम बढ़ते हैं अगले ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे कुछ आईटी से रिलेटेड चीज़ है, कुछ टेक्स के रिलेटेड चीज़ है, कुछ हब्स वगैरह हैं, कुछ रोबोटिक्स लैब्स वगैरह हैं। अब कहोगे कि भाई इस ब्लॉक का नाम बताइए, लैब का नाम बताइए, रोबोटिक्स क्या होती है? सच बताओ ना, इनमें इतने सारे लैब्स हैं ना यूपीएस में, इतने सारे लैब्स, क्योंकि सच बताओ इनमें 50 से ज़्यादा लैब्स हैं। इनमें एक ब्लॉक में हर फ्लोर पे हर कोने पे एक लैब है, हर एक लैब को एक्सप्लोर करना लाइक आई वाज लाइक कि हमने रिकॉर्ड करा है बट 50 लैब्स हम 50 पार्ट्स वीडियोस के नहीं बना सकते, इनमें इतने सारे लैब्स हैं।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे हम एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं। शायद मेरे सामने जो ब्लॉक है वो स्कूल ऑफ डिज़ाइन का है, हम उसमें भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले चूँकि मैंने यहाँ पे लैब्स की बहुत तारीफ़ की है कि यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए लैब है, तो उसमें से हम एक ऐसे लैब में लेके जा रहे हैं आपको जो कि बहुत सारे कॉलेजों में, मतलब मैक्सिमम कॉलेजों में वो लैब नहीं होती। करेंटली वी आर इन द स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पे बच्चों को 3D प्रिंट्स वगैरह करना सिखाया जाता है। हालांकि मशीन हमें टच करने के लिए परमिट है नहीं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे दिखाएंगे जो यहाँ पे 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट किया गया है। एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो बच्चों ने खुद बनाया है यहाँ पे। तो स्कूल ऑफ डिज़ाइन में आप ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले फ्लोर की तरफ। बट उससे पहले एक चीज़ जान लो, यहाँ पे इतने सारे ब्लॉक्स हैं, हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ लैब है, तो हर लैब में जाना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले लैब की तरफ जो है फैशन डिज़ाइन स्टूडियो। हाँ ठीक है, हम फैशन डिज़ाइन स्टूडियो के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास परमिशन थी, बट स्टिल हमारे पास टाइम नहीं था। क्योंकि ये जो अभी टाइम देख रहे हो ना, ये है 5:30 का टाइम, और इस टाइम तक कॉलेजेस बंद हो जाती थी। हम उन लैब्स में जाने की कोशिश कर रहे थे जो कि स्टिल अभी तक खुला हुआ था। एंड सुबह से यार चल चल के मेरी पैर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं चल नहीं पा रहा। भाई ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? कूल, बढ़ते हैं अगले लैब की तरफ जो है AR VR लैब। एंड पर्सनली मुझे VR बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लिटरली जब मैं लैब के अंदर गया मेरे सामने VR बॉक्स रखा हुआ था, अगर मैं उसे नहीं लेता ना फिर मैं ऋतिक नहीं कहलाता। एंड अच्छी बात यह है कि अगर मेरे जाते ही रैंडमली मेरे जाते ही अगर वहाँ पे VR बॉक्स रखा हुआ है, इट मीन्स कि हाँ वहाँ के बच्चे एक्चुअल में VR बॉक्सेस यूज़ करते हैं। नाउ बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ, वो है यहाँ का इवेंट, यहाँ का कल्चर। अब थिंक अबाउट इट कि अगर हम रैंडमली यहाँ पे आते हैं और हमें एक इवेंट्स दिख जाती है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये इवेंट्स वगैरह रेगुलरली होते रहती हैं। लाइक जो डांस वगैरह हो गया, कभी स्मोक्स वॉल वगैरह हो गया। यार ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ का जो माहौल, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगी। लाइक इतने प्यारे कॉलेज में, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर कॉलेज है, वहाँ पर जब ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, इट्स टू गुड यार। अगर हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं और वहाँ का कैफेटेरिया एरिया ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया कॉलेज जाके। अरे खाना तो हर किसी को खाना होता है, चाहे वो अच्छी बने चाहे ख़राब। तो हमें टेस्ट करना है कि यहाँ की कैफेटेरिया एरिया का क्या टेस्ट है, तो चल के एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे वहाँ का टेस्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ की कैफेटेरिया और कैंटीन्स वगैरह कैसे हैं। हमारे पास इस कॉलेज में एक कैंटीन है जो कि बहुत ही प्यारा सा कैंटीन है। अब इसकी रिव्यू तो बस यहाँ के स्टूडेंट दे सकते हैं जो कि लाइक यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स और जो यहाँ के फूड को टेस्ट करते हैं। हेलो, क्या बता सकते हैं कि आपको इस कैंटीन का टेस्ट और प्राइसेस कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट वाइज तो अच्छा ही है, प्राइसेस टेस्ट वाइज तो अच्छा है, प्राइसेस भी अच्छी है। जैसे इस कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग थोड़ी यहाँ की प्राइसेस वगैरह कैंटीन्स की भी हाई है? जितनी हाई तो नहीं है, मतलब रीजनेबल ही है। और बाहर के कंपैरिजन में? हाँ, लाइक सिमिलर सी प्राइसेस है यहाँ पे आजकल। एंड टू बी ऑनेस्ट मेस का खाना ज़्यादा बेटर है या कैंटीन? नहीं, मेस का खाना तो उतना अच्छा नहीं ओके, है। थैंक गॉड, मुझे लगा मेस का खाना ज़्यादा बेटर है। ओके, खाना तो अच्छा नहीं है, बट बाहर का obviously। इफ़ यू हैव टू रेट द कैंटीन आउट ऑफ 10 व्हाट विल द स्केल? I guess 7। और कितने फूड आउटलेट्स हैं? यहाँ पे लाइक कैंपस के अंदर हाँ, एक चायगरम है, ओके फ्रिस्को है और एक ट्यूलिप्स है, ओके, और जो फूड कोर्ट है। ऑलराइट, आप बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको रेट करना चाहो आउट ऑफ 10 इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आप कितना रेट करेंगे इसको? 7-8। 7-8, ओके। अब बाहर का खाना खा के हम अपनी सेहत का ध्यान तो नहीं रख सकते, इसलिए बढ़ते हैं फिटनेस की तरफ। चेकआउट करते हैं यहाँ के स्पोर्ट्स वगैरह की, क्या यहाँ के स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, कैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं। यहाँ के बच्चे के जो लाइफस्टाइल है ना यार, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ बच्चे मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, कुछ बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ फाइटिंग कर रहे हैं, कुछ वॉलीबॉल्स खेल रहे हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये जो आपको खूबसूरत सा बिल्डिंग दिख रहा है मैनेजमेंट डेवलप सेंटर, यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। दिस इज़ फॉर गेस्ट एंड डेवलपमेंट। अगर कोई मीडिया से आता है, कोई प्रमोशन से आता है, कोई पार्टनर आती है, कोई यूट्यूबर आता है, तो इन सारे लोगों के लिए जो भी गेस्ट वगैरह है, ये पेरेंट्स के लिए भी नहीं होती, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। तो ये एरिया उनके लिए है। मन तो मेरा भी था बहुत ज़्यादा खेलने का, पर हमारे पास टाइम कम थी। अरे मैंने तो पूरी वीडियो में से तारीफ़ की है, तो लेटेस्ट चेक द प्लेसमेंट रियलिटी की। मैंने इसलिए इस पार्ट को सबसे आखिरी में रखा है ताकि आप वीडियो में बने रहो। तो हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि उनका क्या रिव्यू है यहाँ के प्लेसमेंट एंड लाइफस्टाइल को लेकर। हर कॉलेज अपने वेबसाइट पे कुछ प्लेसमेंट दिखाती हैं, बट वो सिर्फ रियलिटी क्या है वो यहाँ के अंदर के स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक रैंडम स्टूडेंट्स से यहाँ की प्लेसमेंट रियलिटी पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है?
रिद्धिमा। रिद्धिमा, हेलो रिद्धिमा, माई सेल्फ ऋतिक। आप मुझे बताएं कि जो कॉलेज अज्यूम कराता है कि वो इतनी प्लेसमेंट देता है, तो वो देता है इतनी? मे बी एंड मे बी नॉट, लाइक मुझे मेरा कॉलेज मेरे कज़न भाई ने सजेस्ट किया था Okay. एंड ही जेन्युइनली गॉट जॉब फ्रॉम यूपीएस इन अमेजोन। लिटरली या ही गॉट इट। इन अमेजोन इनके ब्रदर को मिला है। सो आप ये बताएं कि कौन सी ईयर में आप? आई एम इन फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फ्रेशर है आप, और कौन सा कोर्स है आपका? बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी, माई सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम बीटेक सीएससी। सो कैसा रहा आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस? डू यू थिंक कि हाँ, अगर आप बाकी के 3 साल क्या हुआ आप उन्होंने ढोलड़ा नहीं रखा, लाइक ढोलड़ा दैट Okay, 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 डांडिया डांस Right. एंड ऑल्सो ऊर्जा हमेशा से 3 या 4 डेज का था, इस बार 2 डेज का हुआ एंड ऑल्सो फ्रेशर्स को हैप्पीनेस डे के साथ मिला दिया। दैट वाज नॉट ग्रेट आइडिया बिकॉज सीनियर्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फ्रेशर्स। Alright. तो थोड़ा सा मेसअप हो गया बट क्वाइट स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ आना इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, मुझे मज़ा भी आया। ऑलराइट, अगर आप रेट करना चाहो अपने कॉलेज को आउट ऑफ 10, स्केल ऑफ 10, तो आप कितना रेट करोगे? आई वुड रेट 8.5। नाइस, वेरी नाइस। और अगर कुछ तो आइडिया हो लग गया होगा आपको प्लेसमेंट्स वगैरह का, सो व्हाट डू यू थिंक द प्लेसमेंट रेशियो एंड व्हाट इज द एवरेज पैकेज इज अराउंड फॉर बीटेक सीएससी? आई एम आस्किंग। Sorry? Means till now you have no idea, right? Yeah. But if I ask about the review, right, how is the faculties and academics life and all that labs वगैरह? Faculty is really nice. Like I have got some teachers who like रिद्धिमा आप हबल में आ जाओ, अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो एकेडमिक्स में जब तक हम खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है इन्होंने बहुत सारे लैब्स दिखाए मुझे, हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक लैब। तो जितना इन्होंने दिखाया हमें लैब्स, तो क्या हर लैब एक्चुअल में वो लैब्स ये कराते हैं या फिर दिस इज़ ओनली फॉर शो? आई हैव ऑलवेज ओनली बीन टू फिजिक्स लैब, तो वहाँ पे तो हमें हर एक एक्सपेरिमेंट कराया था, बाकी का आई हैव नो आइडिया। और बाकी कॉलेज में मन लगता, मज़ा आता है आपको? यस, मुझे अपने घर से ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है बिकॉज आई हैव गॉट रियली ग्रेट रूममेट्स, आई हैव गॉट रियली ग्रेट फ्रेंड्स, और शाम में बाहर चले जाना एंड ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज, सो आई एम क्वाइट एंजॉइंग इट। एंड हाउ यू फील कि आप उस कॉलेज में हो जो किसी का ड्रीम कॉलेज होता है, ऐसे लोकेशन में, बादलों के बीच में, पहाड़ों पे। सो इस लोकेशन पे अगर आपको कॉलेज मिलता है, सो हाउ यू फील अबाउट इट कि क्या ये वर्थ इट है इतने पे करके यहाँ पे रहना, स्टे करना? यस, आई गेस इट्स वर्थ इट।